तो आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। सर, जी ये जो ब्रीफ रेफरेंस है इसमें जी। वाटसन और क्रिक का मॉडल भी आएगा और नहीं मैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये सारा आएगा। नहीं, ये नहीं आएगा। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्रीफ रेफरेंस में तो आप देखो ना, इस इन्होंने अगर ये लोग इस तरह से दे देते, आपका टॉपिक अगर ऊपर वाला दे देते जैसे ये है डीएनए इज एविडेंस इज डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल 6.4, ये दे देते 6.4 यस से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी 6.4 अगर लिख देते तो हमने 6.4 की यस सब सर। हेडिंग्स को कवर करना होता। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ ओके। 6 ब्रीफ रेफरेंस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी 6.4.2। सही है ना? अब इसमें फिर यस मेरा सर। ख्याल से तो अब इसमें तो 4.3 भी नहीं आना चाहिए, इसमें 4.4 भी नहीं आना चाहिए। सही, अगर होता तो वो देते ना उसके साथ। तो मेन हेडिंग सिर्फ ये यस। सब हेडिंग की एक ही दी है, ठीक? तो इसमें सिर्फ यही ओके। आ जाएगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। अब हमें पता है कि सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाता है, सेल के अंदर जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो कौन है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है। मिसाल के तौर पे ये एक राइबोसोम है, इनको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये प्रोटीन बनाते हैं। मगर इस राइबोसोम को किस किस्म का प्रोटीन बनाना है? इस राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए जो मैसेज आएगा वो कहां से आएगा? वो आएगा डीएनए से। मैसेज कहां से आएगा इसको? डीएनए से मैसेज आएगा। लेकिन डीएनए खुद तो नहीं आएगा इस राइबोसोम के पास। पहले डीएनए क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा एक आरएनए। डीएनए अपना मैसेज किसको देगा? आरएनए को। डीएनए ने मैसेज किसको दिया? आरएनए को। फिर ये आरएनए मैसेज लेकर आया किसके पास? ये आरएनए मैसेज लेके आएगा राइबोसोम के पास। और राइबोसोम इसका जो मैसेज है उस मैसेज की बेस पर क्या प्रिपेयर प्रोटीन की सिंथेसिस। ज्यादातर जो काम करता है वो कौन करता है? आरएनए करता है। तो कह रहे हैं कि सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन बनाने का ये जो प्रोसेस है पूरा सेल कि पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए मैसेज लेके जाता है किसके पास? राइबोसोम के पास। ये बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक इसका जो बेसिक प्रोसेस है वो सेम है। बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक ये जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करने का या प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है उसकी जो बेसिक है वो क्या है? वो सेम है। और इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा। अब देखो ये सेंट्रल डोगमा क्या है। सबसे पहले तो ये देखो ये डीएनए, ये डीएनए। अब डीएनए ने बनाया एक आरएनए। डीएनए से क्या बना? ये आरएनए बना। डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये आरएनए मैसेज लेके जाता है किसके पास? राइबोसोम के पास। ये आरएनए किसके पास मैसेज लेके जाता है? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम इसी मैसेज की बेस पे ये जो मैसेज लेकर आया है, इसी की मैसेज की बेस पर राइबोसोम क्या बना देता है? राइबोसोम बना देता है प्रोटीन। और ये जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और इस यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके लिए हम टर्म ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो एक पूरा प्रोसेस है, इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा मतलब क्या? कि प्रोकैरियोटिक से लेके ह्यूमन के सेल तक ये प्रोसेस की बेसिक जो है वो क्या है? सेम है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो है वो आरएनए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाने के अंदर। तो देखो आरएनए की मैंने आपको पिछली दफा बताया था, आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। सबसे पहले तो एक आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए।
मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, अब मैंने आपको कहा था सबसे पहले आरएनए की एक टाइप में सबसे पहले कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। ये डीएनए, ये डीएनए मिसाल के, अब डीएनए ने से फॉर एग्जांपल इंसुलिन का प्रोटीन बनाना है, इसने क्या राइबोसोम ने क्या बनाना है? इस राइबोसोम को डीएनए ने मैसेज देना है कि उसने इंसुलिन का प्रोटीन बनाना है। अब मिसाल के तौर पे हमारे डीएनए के पास ये इंसुलिन के प्रोटीन का जीन है, ये इंसुलिन के प्रोटीन का इस डीएनए में क्या है? जीन है। अब इसके अंदर जीन बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब ये इंसुलिन बनाने का जो है वो जीन है। अब ये जो जीन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये डीएनए का जो मैसेज है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक जीन है, ये क्या होगा? ये मैसेज एक जो है वो आरएनए को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये मैसेज, ये एक आरएनए को ट्रांसफर कर दिया। अब ये डीएनए ने जो मैसेज अपना इस आरएनए को दिया है, इस आरएनए को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए ये मैसेज लेके जाएगा किसके पास? ये मैसेज लेके जाएगा राइबोसोम के पास। मैसेज होता क्या है? अब मैं मिसाल के से फॉर एग्जांपल मैं इसमें बताता हूँ। ये मैसेज में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, जैसे ए यू जी, जी जी जी, सी सी, ए, मुख्तलिफ सीक्वेंस होते हैं। हर जीन के सीक्वेंस ये डिफरेंट होते हैं। ये ए सी ऐसे ही, ये क्या होगा? ये जीन के सीक्वेंस होगा। मिसाल के तौर पे अब ये जो मैसेज है, ये न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंस जो है वो इंसुलिन के प्रोटीन बनाने का सीक्वेंस है, तो उसके पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस यही लगे हुए होंगे, और ये मैसेज एक आ गया मैसेंजर आरएनए के जरिए। तो मैसेंजर आरएनए ने क्या किया? मैसेंजर आरएनए जो है वो एक मैसेज दे दिया, किसको मैसेज दे दिया? राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए। तो इस आरएनए को हम क्या कहेंगे? इस आरएनए को हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए, चलो ये चला गया किसके पास? ये चला गया राइबोसोम के पास, ये मैसेज ले गए। अब इसके बाद इसी मैसेज की बेस पे अब राइबोसोम जो है, जाहिर सी बात है, जब ये क्या कहना चाहिए कि ये जब बनाएगा प्रोटीन, तो प्रोटीन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? आपको पता है, प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड की जरूरत होती है। अमाइनो एसिड के बगैर तो प्रोटीन नहीं बनता। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। अब इसको क्या चाहिए होंगे? इसको चाहिए होंगे बेसिकली जो है वो अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड जो है वो कहाँ मौजूद है? अमाइनो एसिड मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर। अमाइनो एसिड कहाँ होते हैं? अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये सेल है, इस सेल में राइबोसोम है और ये सेल में साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये अमाइनो एसिड मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे AUG कौन से अमाइनो एसिड का कोड है? मिथ्योनिन का कोड है। तो यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड आकर अटैच होगा? मिथ्योनिन। लेकिन इस साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को उठा के कौन लेकर आएगा? अब उठा के यहाँ पर अटैच कौन करेगा? अब यहाँ से उठाकर यहाँ पर जो अटैच करने का काम है वो कौन करता है? वो करता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? पिकअप अमाइनो एसिड एंड ट्रांसफर टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी यहाँ से इस मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए उठाएगा और यहाँ इसके कोड पे लगा देगा AUG पे। जी फॉर एग्जांपल, जी जो है वो ग्लाइसिन का कोड है। तो यहाँ पर किसको अटैच करा देगा? यहाँ पर अटैच करा देगा किसको? ग्लाइसिन को। यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा? यहाँ पर अटैच हो जाएगा ग्लाइसिन, आकर जो है वो अटैच हो जाएगा। अपने अपने कोड पर जो है ये चीजें जो है वो क्या होती चली जाएंगी? अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होते चले जाएंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ अगर CUU है, तो CUU जो है वो किसका कोड है? वो कोड है ल्यूसिन का। तो यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड आकर अटैच हो जाएगा? ल्यूसिन। ऐसे अपने अपने कोड पे अमाइनो एसिड आकर अटैच हो जाएंगे, और इस तरह से क्या बन जाएगा? इस तरह से प्रोटीन बन जाएगा। मतलब ट्रांसफर आरएनए ने काम क्या किया? राइबोज उसको जो है वो अमाइनो एसिड को पिक किया, उठाया, और कहाँ पर? उसके अपने अपने कोड पर लगा दिया, और इस तरह प्रोटीन बन गया। और तीसरा जो आरएनए है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए के बाद तीसरा जो आरएनए है वो है राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए क्या काम करता है? इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ये क्या बनाता है? ये राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है इसकी क्या बनाएगा? इसकी स्ट्रक्चर बनाएगा।
अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ सेल बनाकर पूरा। ये एक सेल है, ये एक सेल है और उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है कि क्या होते हैं, बस ये डीएनए। और ये क्या है, यहाँ पर जो है ये राइबोसोम है। अब सेल को से फॉर एग्जांपल इंसुलिन के प्रोटीन की जरूरत है। अब इंसुलिन के प्रोटीन की जब सेल को जरूरत है तो इस राइबोसोम को इंसुलिन का प्रोटीन बनाने का जो मैसेज आएगा वो कहाँ से आएगा, इस राइबोसोम को जो इंसुलिन बनाने का मैसेज देगा वो डीएनए देगा। और डीएनए कहाँ मौजूद है, डीएनए मौजूद है किस जगह पर मौजूद है, डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो मौजूद है। ये डीएनए क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है और इस डीएनए के ऊपर यहाँ इस जगह पर कहीं जो है वो मौजूद है क्या, जो है वो इंसुलिन के प्रोटीन का जीन मौजूद है। जहां पर इंसुलिन के प्रोटीन का जीन मौजूद होगा वो डीएनए का वाला पार्ट एक आरएनए बनाएगा और उस आरएनए को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। ये क्या बन गया, ये बन गया मैसेंजर आरएनए। ये हो गया मैसेंजर आरएनए। और डीएनए से ये जो आरएनए बनता है, चाहे मैसेंजर आरएनए बने, चाहे राइबोसोमल आरएनए बने, चाहे ट्रांसफर आरएनए बने, ये सारे के सारे आरएनए कहाँ से बनते हैं, ये आरएनए बनते हैं डीएनए से। चाहे कोई भी आरएनए हो वो डीएनए से बनता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर ये आरएनए जाएगा, यहाँ से गया और ये चला गया किसके पास, ये चला गया राइबोसोम के पास। अब पूरे प्रोसेस को मैं डिटेल में, क्योंकि आपकी बुक में भी डिटेल में नहीं है, वरना तो बड़ा डिटेल प्रोसेस है, मैं तो आपको सिंपल करके ऐसे बता रहा हूँ। अब इसके पास जो आरएनए आया है ये मैसेज लेकर आया है। अब मैसेज लेकर आया है तो अगर मैसेज है तो इसके पास मिसाल के तौर पे ये जो है वो जेनेटिक कोड्स हैं, इसके पास जीन्स के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद हैं। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अंदर मिसाल के तौर पे ये AUG है, फिर से फॉर एग्जाम्पल ये UUU है और ये जो है वो UCU है। ऐसे जो है वो सीक्वेंस मौजूद है। अब ये एक मैसेज आ गया, मैसेज आ गया किसके पास, राइबोसोम के पास, इन सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो प्रोटीन बनाओ। अब राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी जरूरत है, अमाइनो एसिड की जरूरत है। अब से फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ कि इंसुलिन का जो प्रोटीन है, इंसुलिन का प्रोटीन बनाने के लिए जो हमें अमाइनो एसिड चाहिए, हम एक तो मिथ्योनिन चाहिए, से फॉर एग्जांपल एक मिथ्योनिन चाहिए, एक चाहिए हमें जो है वो, एक हमें चाहिए फिनाइल एलेनिन चाहिए, ये मिथ्योनिन हो गया। चलो इसके आगे हम लिख देता हूँ। दूसरा हमें चाहिए फिनाइल एलेनिन, ये मैंने पी लिख दिया इसके आगे, इसके लिए आगे पी लिख दिया। और तीसरा हमें चाहिए सीरीन चाहिए, ये येलो कर देता हूँ, ये है। अब देखो मिथ्योनिन का जो कोड है वो AUG है और जो फिनाइल एलेनिन का कोड है वो UUU है और जो सीरीन है उसका कोड है UCU। अब अपने अपने कोड पर इन अमाइनो एसिड ने आकर अटैच होना है, अपने अपने कोड पर इन अमाइनो एसिड ने आकर क्या होना है, अटैच होना है। अब क्या सिर्फ, अब देखो इन अमाइनो एसिड को यहाँ से राइबोसोम तक कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएंगे कौन, ट्रांसफर आरएनए। अब मिसाल के तौर पे ये एक ट्रांसफर आरएनए, हर हर अमाइनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए अलग होता है। अब मिसाल के तौर पे ये एक ट्रांसफर आरएनए है, ये क्या करेगा, मिथ्योनिन को यहाँ से उठाएगा और मिथ्योनिन को इस जगह पर जाकर क्या कर देगा, अटैच कर देगा। अब ये ट्रांसफर आरएनए इस मिथ्योनिन को इसी जगह पर क्यों अटैच करेगा, किसी और जगह पर अटैच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो AUG है, ये AUG जो इसका जो ये कोडोन है AUG, इसका अपोजिट कोड यहाँ पर मौजूद होगा। ए का जो अपोजिट होता है वो होता है थाइमिन, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। और यूरेसिल का जो अपोजिट जो कोड है वो क्या होगा, वो होगा एडेनिन। और ग्यूनिन का जो होगा क्या होगा, साइटोसिन। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये जो मिथ्योनिन को ये ट्रांसफर आरएनए लेके जाएगा, ये किसी और जगह लेके नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट अपने अपोजिट कोड की तरफ यहाँ लेके जाएगा और इधर किसको लगा देगा, इसको जाकर लगा देगा यहाँ पर जो है वो किसको, मिथ्योनिन को यहाँ पर लगा दिया। यहाँ से मिथ्योनिन को इसने उठाया और इस ट्रांसफर आरएनए ने मिथ्योनिन को यहाँ से उठाकर कहाँ लगा दिया, अपने इसके इस कोड पे लगा दिया। अब दूसरे नंबर पर ये कोड है UUU फिनाइल एलेनिन का कोड है। अब फिनाइल एलेनिन को एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए होगा और दूसरा जो ट्रांसफर आरएनए होगा उसके ऊपर जो कोड लगा हुआ होगा
वो लगा यू 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 की जगह लगा होगा यहाँ ए। ये क्या करेगा, फिनाइलएलानाइन को यहाँ से उठाएगा और यहाँ से उठा के कहाँ लगा देगा, इस अपने कोड पर, इसके जो है वो इस कोड पर, इसका जो कोड है इसको इसके इस कोड पर जाकर अटैच कर देगा यहाँ, और फिर क्या होगा, इनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे और ये यहाँ से निकलते जाएंगे। ये जो अमीनो एसिड यहाँ पर आए, यहाँ पर कंटिन्यू अटैच नहीं रहेंगे, यहाँ से हट जाएंगे। फिर यूसीयू, यूसीयू फॉर एग्जाम्पल सीरिन का कोड है, तो यहाँ पर एक ट्रांसफर आरएनए आएगा और यहाँ से तो इस ट्रांसफर आरएनए को मैं खत्म कर देता हूँ इस जगह, ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया। अब बाकी बच गया सीरिन, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर एक ट्रांसफर आरएनए आएगा और उस ट्रांसफर आरएनए पे ये जो इसका जेनेटिक कोड है यूसीयू, उसी का बिल्कुल एक अपोजिट कोड लगा हुआ होगा यहाँ पर, जैसे आया ना यहाँ पर ये सीरीन, इस यू सी यू की जगह पर क्या आ जाएगा, ए, सी की जगह क्या आ जाएगा, जी, फिर यू की जगह ए आ जाएगा। ये इसको यहाँ से उठाएगा और कहाँ रख देगा, इधर रख देगा, यहाँ से उठा के, और इनके दरमियान में क्या बन जाएगा, एक ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। और जब ये एंड तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ से ये ट्रांसफर आरएनए, यहाँ से जो है वो ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से भी ये हट जाएगा, और उस तरह से ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, और इस तरह से क्या बन जाएगा, ये एक प्रोटीन बन जाएगा। अब ये जो प्रोटीन बनेगा, ये जो प्रोटीन बनने का जो ये प्रोसेस है यहाँ पर, इस प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। वो ट्रांसक्रिप्शन था और इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। और कुछ आरएनए ऐसे भी होते हैं जो किसके अंदर मौजूद होते हैं, जो इस आरएनए, जो इस राइबोसोम के अंदर कुछ आरएनए मौजूद हैं जो राइबोसोम बनाते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि किस तरीके से प्रोटीन बनता है डीएनए से। डीएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उसमें 3 किस्म के आरएनए इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक मैसेंजर आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए और एक ट्रांसफर आरएनए। और डीएनए से जो आरएनए बनने का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर फिर राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता है, इन तीनों ही आरएनए को इस्तेमाल कर राइबोसोम से जो प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ तक बात समझ आई? आपकी बुक की तरफ चलूं? यस सर। चलें, अब आपकी बुक में जो है ये है 6.5.2 सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। तो कहता है टू फाइंड आउट हाउ अ सेल यूजेस डीएनए टू डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। यानी इस बात को फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरीके से सेल जो है वो यूज करता है डीएनए को, डीएनए जो है वो सेल यूज इट्स डीएनए टू डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। प्रोटीन देखो, जो प्रोटीन बनाने का मैसेज है वो तो डीएनए के अंदर ही मौजूद है ना। अब साइंटिस्ट ने सबसे पहले तो इस चीज को जो है वो क्या कहना चाहिए कि डायरेक्ट करने की, कि इसको चीज को देख समझने की कोशिश की कि डीएनए किस तरीके से ये प्रोटीन बनाता है पर्टिकुलर। परहैप्स द सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू माइट आस्क एज वेयर इज द सेल आर प्रोटीन, वेयर इन द सेल आर प्रोटीन मेड। पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उस सेल में वो कौन सी जगह है जहां पर प्रोटीन बनता है, सेल में वो कौन सी जगह है जहां प्रोटीन बनता है। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय प्लेसिंग सेल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन अ मीडियम कंटेनिंग radioactive amino acid. The cells will take up the radioactive isotope labeled amino acid for the short time that they are exposed to them. मतलब प्रोटीन किस जगह पर सेल के अंदर बन रहा है। अब मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि सेल के अंदर प्रोटीन किस जगह पर बनता है। क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन बनता है? क्या सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन बनता है? क्या सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनता है? तो इसको देखने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ सेल को अमाइनो एसिड कौन से वाले देने पड़ेंगे, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड दे दिए। मतलब समझ लें कि कलर्ड, मैंने इस वक्त जो है वो कलर्ड अमाइनो एसिड दे दिए, अमाइनो एसिड को डिफरेंट कलर्स दे दिए, डिफरेंट कलर्स के अमाइनो एसिड मैंने सेल को दे दिए।
क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट तो अमाइनो एसिड नहीं देख सकते, जब आप उनको रेडियो एक्टिव कर देते हैं तो उनको ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। अब ये मैंने मुख्तलिफ कलर के अमाइनो एसिड दे दिए। अब मैं ये देखूंगा कि सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है। तो ये अमाइनो एसिड जिस जगह पर जाकर अटैच होंगे, जिस जगह पर जाकर ये अमाइनो एसिड असेंबल हो जाएंगे, जिस जगह पर ये अमाइनो एसिड आकर अटैच हो जाएंगे, इसका मतलब वहीं क्या बनता है, वहीं पर किसी जगह पर जो है वो प्रोटीन बन रहा है। तो हमने देखा ये जितने भी अमाइनो एसिड थे, ये कहाँ पर जाकर असेंबल हो गए, ये असेंबल हो गए किस जगह पर जाकर, ये राइबोसोम के अंदर जाकर जो है वो असेंबल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है राइबोसोम के अंदर। ये बात तो हमें पता लग गई। रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड के जरिए हमें बात पता लग गई कि जिस जगह पर हमने सेल को अमाइनो एसिड दिए, क्योंकि सेल जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए किसको इस्तेमाल करता है, अमाइनो एसिड को। हमने रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड दे दिए, फिर वो रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड जिस जगह पर जाकर अटैच हुए, तो इसका मतलब प्रोटीन उसी जगह पर बनता है। अच्छा, क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव लेबल्ड अमाइनो एसिड जब हमने उसको दे दिए, प्रोटीन को, उसको सेल को, फॉर अ शॉर्ट टाइम, देख कहाँ पर वो एक्सपोज हो रहे हैं। दिस इज नोन एज पल्स लेबलिंग, एज द सेल्स आर एक्सपोज टू अ पल्स ऑफ रेडियो एक्टिव लेवल। इसको हम इस प्रोसेस को हम कहेंगे पल्स लेबलिंग। यानी हमने जो है वो कुछ मखसूस से जो है वो अमाइनो एसिड को पल्स लेबल कर कर दे दिया। अच्छा, उसके बाद कहता है व्हेन इन्वेस्टिगेटर लुक टू सी where the cell's radioactive protein first appear, they found that protein were assembled not in the nucleus where most of the DNA is located, but rather to the cytoplasm on large protein aggregate called ribosome। कहता है सेल का जो बनने का प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ होता है, वो डीएनए से। लेकिन प्रोटीन प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं बने, क्योंकि ज्यादातर डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं बने। उनको पता लगा कि प्रोटीन किस जगह पर बने, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बने। और साइटोप्लाज्म में भी कहाँ प्रोटीन पड़े बने, राइबोसोम्स के अंदर। क्योंकि ज्यादातर वो जो रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड जो दिए थे उन्होंने, जो उन्होंने पल्स लेबलिंग करी थी, वो कहाँ पर जाकर अटैच हो गए, वो अटैच हो गए किसके अंदर, वो राइबोसोम के पास जाकर अटैच हो गए। These little polypeptide making factories provide to be very complex, containing over 50 डिफरेंट प्रोटीन। कहता है ये राइबोसोम्स को अगर आप देखो निकाल कर, तो ये प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री है, जो राइबोसोम है, इनके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स होती है, बनी हुई इनकी। अगर हम इनकी केमिस्ट्री देखें तो कहता है कि राइबोसोम जो है वो 50 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। यानी राइबोसोम जो बने हुए होते हैं, दे आर आल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ, एक तो 50 डिफरेंट टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं, जो है वो प्रोटीन होते हैं। दे आल्सो कंटेन डिफरेंट सोर्स ऑफ मॉलिक्यूल आरएनए। और इसके अलावा प्रोटीन के अलावा इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर जो है वो आरएनए भी मौजूद होते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक प्रोटीन और एक क्या होता है, एक होता है आरएनए। एक प्रोटीन होता है और एक क्या होता है इसके अंदर, आरएनए। आरएनए इज सिमिलर टू डीएनए, आरएनए डीएनए के सिमिलर होता है। एंड इट्स प्रेजेंस इन राइबोसोम हिंट्स दैट आरएनए मॉलिक्यूल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। जब हमने देखा कि आरएनए इतने ज्यादा राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है, तो उस वक्त साइंटिस्ट ने कहा इसका मतलब ये आरएनए भी कहीं ना कहीं प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद कहता है द सेल कंटेन मेनी काइंड्स ऑफ आरएनए, दीज आर थ्री मेजर क्लासेस। सेल के अंदर मुख्तलिफ काइंड्स होते हैं आरएनए के, उनमें से उसकी तीन जो है वो मेजर क्लासेस हैं, जो मैं आपको पहले जो है वो बता चुका हूँ। उसमें सबसे पहले जो आरएनए आपकी बुक में दिया हुआ है, सबसे पहले जिस आरएनए के बारे में आपकी बुक में बात की गई है वो है राइबोसोमल आरएनए, यानी आरएनए। अब ये देखें राइबोसोमल जो आरएनए है, इसके बारे में आपकी बुक कहती है द क्लास ऑफ आरएनए फाउंड इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। वो आरएनए जो किसमें पाए जाते हैं, वो आरएनए जो राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि वो आरएनए जो राइबोसोम में पाए जाते हैं, जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन आरएनए को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। During polypeptide synthesis, ribosomal RNA molecule provide the site of the ribosome where polypeptide is assembled। यानी जब प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन जिस जगह पर बनता है, जो प्रोटीन बनने की जो साइट होती है, जिस जगह पर प्रोटीन बन रहा है, मिसाल के तौर पे प्रोटीन जो है वो इधर बन रहा है, ये। तो प्रोटीन बनने की जो साइट है, प्रोटीन बनने को वो जगह जो प्रोवाइड करता है, जिस जगह पर प्रोटीन बनता है, वो कौन प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये तो हो गया राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन राइबोसोम।
ये राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आरएनए है वो है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इसको आप कह लें टीआरएनए। अब टीआरएनए सेकंड क्लास इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए इज मच स्मॉलर। ये क्या होता है, ये दूसरे आरएनए के मुकाबले कह रहा है कि मच स्मॉलर, ये जो है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। ह्यूमन सेल स्मॉलर है दूसरे आरएनए के मुकाबले में, आपकी बुक में इसको स्मॉलर कहा जाता है कि मच स्मॉलर है। और ह्यूमन सेल कंटेन मोर देन 40 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ह्यूमन की बात की जाए, दूसरे सेल्स की बात नहीं की जा रही, ह्यूमन की बात की जा रही है, तो ह्यूमन के अंदर 40 डिफरेंट काइंड्स के जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसफर आरएनए मौजूद होते हैं। विच फ्लोट फ्री इन द साइटोप्लाज्म, जो कि कहाँ फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन at their one end of ribosome for the use of building of the polypeptide। बस आप इसको ये कह सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है किसकी तरफ, राइबोसोम के पास। अमाइनो एसिड को इस राइबोसोम के पास लेके जाता है, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और उसको उसकी करेक्ट प्लेस पर जो है वो लगा देता है। आपको मैंने बताया था करेक्ट प्लेस कैसे होगी। अगर मिथ्योनिन एयूजी, मिथ्योनिन का जेनेटिक कोड है, तो मिथ्योनिन एयूजी वाली जगह पर जाकर अटैच होगा। तो ये हो गया ट्रांसफर आरएनए। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आरएनए है वो है मैसेंजर आरएनए। उसके बाद जो आरएनए मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इज अ लॉन्ग, ये क्या है, ये लॉन्ग होता है, दूसरे अमीनो एसिड के मुकाबले में ये लॉन्ग है। मॉलिक्यूल इज लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए passes from passes from nucleus to cytoplasm। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये न्यूक्लियस में डीएनए बनता है, फिर कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो जाता है। During polypeptide synthesis, messenger RNA molecule bring information from the chromosomes to the ribosome to direct assembly of amino acid into the polypeptide। मैंने आपको बताया है कि ये मैसेज लेके जाता है, इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, they have information to direct the protein synthesis, यानी राइबोसोम को डायरेक्ट करता है ये। कौन डायरेक्ट करता है, मैसेंजर आरएनए, कि किस तरीके से उसने अमीनो एसिड को जो है वो क्या करना है, अटैच करना है। इसी वीडियो को जब आप पीछे करके देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ये मैसेंजर आरएनए जो है वो डायरेक्ट करता है, कैसे कोड लेकर आता है और उन कोड के मुताबिक जो है वो प्रोटीन बनता है। तो ये तो 3 टाइप के आरएनए हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद कहता है these molecules together with ribosomal protein and certain enzymes containing a system that carries out the task of reading the genetic message and producing a polypeptide that the particular message specified। कहता है ये 3 किस्म के आरएनए जो हैं, ये 3 किस्म के आरएनए कुछ प्रोटीन और कुछ अमाइन और कुछ एंजाइम्स के साथ मिलकर प्रोटीन बनाने का काम करते हैं और डीएनए के उस मैसेज को जो है वो राइबोसोम तक ट्रांसफर करने और प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। दे आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट or the apparatus that a cell uses to translate a heredity information। हमारी जो heredity information होती है, heredity information मतलब हमारे जो जीन है, हमारे उन जीन को एक्सप्रेस करने में ये 3 आरएनए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल एक बात बताई थी कि ये हमारे इंसुलिन का जीन है। अब ये इंसुलिन के जीन ने क्या करना है, इंसुलिन का प्रोटीन बनाना है। लेकिन ये इंसुलिन के जीन ने जब इंसुलिन का प्रोटीन बनाएगा तो इंसुलिन के जीन को अपना काम करने के लिए इन 3 आरएनए की जरूरत होगी। इसके बगैर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये जो हमारे हेरिडिटी का यूनिट है जीन, जब तक ये 3 आरएनए ना हो तो उस वक्त तक ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। You can think of this information as a message written in the code specified by the sequence of nucleotide और डीएनए। अब ये मैसेज जो है वो एक कोड की शक्ल में होता है। मिसाल के तौर पे देखो, यहाँ पर एक कोड है, ये देखो, अब ये एक जीन है, यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक कोडोन है AUG, सही है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह रहे हैं कोडोन। और यहाँ पर जो डीएनए है, यहाँ पर जो डीएनए के ऊपर जो जीन होगा, इसका अपोजिट कोड यहाँ पर मौजूद होगा। एडेनिन की जगह क्या होगा, थाइमिन। क्योंकि ये डीएनए है तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, थाइमिन होता है।
यूरेसिल का अपोजिट कोड क्या होगा? एडेनिन होगा। और ग्वानिन का क्या होगा? साइटोसिन। अब ये जब डीएनए, ये डीएनए जब आरएनए बनाएगा तो थायमिन की जगह पर क्या आ जाएगा? एडेनिन आ जाएगा। एडेनिन की जगह पर आरएनए में क्या आ जाएगा? यूरेसिल। और साइटोसिन की जगह पर क्या आ जाएगा? ग्वानिन आ जाएगा। तो ये जो टीएससी है इसको आप कहोगे जेनेटिक कोड। इसको क्या कहोगे? जेनेटिक कोड। और ये जो ए जो डीएनए पर होता है तो उस वक्त क्या होता है? ये जेनेटिक कोड होता है। फिर एयूजी जब मैसेंजर आरएनए पर आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोडोन। और जब ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा तो ये किसका कोड है? एयूजी किसका कोड है? मिथ्योनिन का कोड है। तो मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को यहाँ पर लाकर कौन अटैच करेगा? ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए के ऊपर भी एक कोड लगा हुआ होगा, इसका अपोजिट कोड। एयूजी का जो अपोजिट कोड होगा, ए की जगह टी आ जाएगा, सही है। यू की जगह ए आ जाएगा और जी की जगह क्या आएगा? सी आ जाएगा। अब जो ट्रांसफर आरएनए पर कोड यहाँ मौजूद मौजूद होगा उसको कहेंगे एंटी कोडोन। तो ये 3 चीजें आपने दिमाग में याद रखनी है। एक जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड कहाँ पर मौजूद है? न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जो कहाँ मौजूद है? डीएनए पर। फिर ये सीक्वेंस किसमें कॉपी हो जाता है? आरएनए में। जब ये आरएनए में सीक्वेंस कॉपी होता है तो इसको हम कहते हैं एंटी कोडोन। और इसी का अपोजिट एक सीक्वेंस जो है वो ट्रांसफर आरएनए पर होता है। और ट्रांसफर आरएनए पर जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंटी कोडोन कहते हैं। द सेल्स पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस apparatus रीड द पर्टिकुलर, ये पूरी आगे फिर वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई हुई है। यहाँ तक ये पूरा आपकी बुक में ये सेल यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन, इसमें सिर्फ इतना ही था जो मुझे आपको बताना था।